हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर के फर्स्ट में। दोस्तों, जो यूपी पुलिस और कांस्टेबल का जो दूसरी शिफ्ट का 17 फरवरी को एग्जाम हुआ, उसका मैं आज एनालिसिस लेकर आया हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन और लगभग बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद का ये प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो अभी हाल ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। आप सभी को पता है, कर्पूरी ठाकुर और जो अन्य 4 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न है भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कई अभ्यर्थियों ने गलत कर दिया हो। ये आपका 26 जनवरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 आया था, निम्नलिखित में से किससे लैक्टिक एसिड होता है? तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य वसंत समय का त्यौहार है? तो जो गुड़ी पड़वा है दोस्तों, ये इसका जो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है? तो गृह मंत्रालय पर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? साइबर क्राइम यानी जैसे मान लीजिए आपके खाते से अकाउंट से पैसे निकाल जाते हैं या कोई और धोखाधड़ी होती है, तो उसके लिए हम 1930 यानी 1930 नंबर डायल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन, आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो इसकी टैग लाइन कम से कम पता होनी चाहिए थी। ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। प्रश्न नंबर 10 है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये आपका नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। G20 का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, ऑपरेशन कायाकल्प जो है भारत उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइमरी स्कूल थे उनकी कायाकल्प के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सबसे पहले जो है जीएसटी का विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी भूमि के साथ सीमा साझा नहीं करता है लेकिन जलीय सीमा साझा करता है। म्यांमार, भूटान, नेपाल ये सब भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं लेकिन जो मालदीव है ये नहीं साझा करता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? अभी दोस्तों हाल ही में टोक्यो में आपका ओलंपिक गेम्स भी हुए थे, तो जापान की ये राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ग्रांड कैनियन जो है कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है, नर्मदा नदी निम्न में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है आप सभी को पता है गुजरात राज्य के पास यहाँ पर आके गिरती है, तो ये जो है अरब सागर में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। दोस्तों, इसमें ब्रज से संबंधित 2 चीज़ें पूछी गई थी, चरकुला और रसिया। लेकिन क्या है, इसमें बहुत से लोगों ने चरकुला लगा दिया होगा, लेकिन जो राधा और कृष्ण संबंधित दिव्य प्रेम की गुणगान वाले जो गीत थे वो रसिया के होते हैं। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रसिया। प्रश्न नंबर 19 है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका
उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जूट पटसन। जून पटसन के उत्पादन के लिए जो है पाट मित्रों एप्लीकेशन यानी ऐप जो है अभी लॉन्च किया था। प्रश्न नंबर 20 है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम का लोकप्रिय जो कला शैली है वो थंगका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 हो गया। 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर पर डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था? तो ये डिजाइन जो किया था नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों, जो 2016 में विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी हुई थी उससे संबंधित प्रश्न जो है पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था और ये दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 24 है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहाँ पर निजी और सरकार दोनों हो। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो थी उसे त्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, नीली क्रांति जो है मछली यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये डिजी लॉकर जो ऐप है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मथुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं ICICI बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, कैनरा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इंडसइंड बैंक वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा लिमिटेड जो है स्टील लिमिटेड इसके संस्थापक सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर यानी कितने डीएम नियुक्त करेगी? तो एक डीएम होता है एक जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। और अभी आगे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आप रखिएगा। अरुण भंसाली हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यायात्सो जो जैव विविधता केंद्र है ये लद्दाख में पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 36। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये है मिशन शक्ति। महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सलामती और सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति चालू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है?
तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 9 राज्यों के साथ सीमा लगाती है, लेकिन उनमें जो है तेलंगाना नहीं है, उन 9 राज्यों में तेलंगाना नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनामुडी जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 में आपकी हिंदी आ गई है दोस्तों। पहला हिंदी का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है मृतिका, ओष्ठ, वानर या उल्लू। तो उल्लू जो है ये आपका तद्भव है, बाकी सभी तत्सम। ऑप्शन नंबर डी 39 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है शुष्क, सांवला, सीख या सींग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क जो है तत्सम है, बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी तद्भव हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? ऑप्शन है ज्योत्सना, ललना, कौमुदी, मंदाकिनी, कौमुदी और ज्योत्सना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदनी के जो सभी पर्यायवाची हैं वो हैं ज्योत्सना और ललना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा, इसका जो कौमुदी और ज्योत्सना है, कौमुदी और ज्योत्सना ये सभी चांदनी के क्या हैं? सभी पर्यायवाची हैं। ज्योत्सना तो है चांदनी का पर्यायवाची, लेकिन ललना नहीं है, तो ललना गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कौमुदी है लेकिन मंदाकिनी नहीं है। इसमें चंद्रिका और चंद्रहास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगित है? ऑप्शन हैं शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला नहीं, जिसके अजात शत्रु किसको कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो। जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं, अपठनीय नहीं। जो पहले ना हुआ हो होनहार नहीं इसे कहते हैं। इसे आदि से अंत तक आधोपांत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदि से अंत तक को आधोपांत कहा जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद का मतलब होता है विवाद रहित और निर्वाद का मतलब होता है निंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निंदा और विवाद रहित। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न नंबर 44 है, तो इसमें पहला वाक्य दिया गया, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरे तरफ, मेरे नहीं होगा, मेरी तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज, तनुजा, सांप, सांपिन, बनिया, बनियान। देखिए बनिया और बनियान नहीं, बनिया और बनियान नहीं, बनियन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूहा और चूहिया भी सही है, सांप सांपिन भी सही है, तनुज तनुजा भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, वधुएं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, वधुएं। प्रश्न नंबर 47 है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो जहाँ पर देने का काम होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी 47 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय दोस्तों सबसे बाद में लगता है, भौतिक मूल शब्द है और ई बाद में जोड़ा गया है, बड़ी ई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, भौतिकी। 48 का ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 49 है, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पहले लगता है। निरअभिमान, अभिमान जो है मूल शब्द है, उसमें निर जो है उपसर्ग जोड़ा गया है, तो निर जिसमें हलंत लगा है निर, वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही विग्रह नहीं हुआ है। वेद पुराण ये सही है। देह लता, लता रूपी देह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। नवनिधि, नवनिधि इसका जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय मतलब यही चीज हो, तो यह जो है निश्चयवाचक है, बाकी सभी नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि ईश्वर, कवि कवि ईश्वर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार, बेईमान ये सब गुण हैं इसके, तो आप गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो। रमेश ने खिलौने खरीदे, तो जहाँ पर सकर्मक क्रिया की जांच करनी हो तो क्या खरीदे, क्या लगा के हम उसे देखते हैं, तो क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, तो कर्म जो है खिलौना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 56 है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। गाय जो है देती है, ता ती ते जिसमें आए वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा, तो इसमें होगा कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना। ऑप्शन नंबर सी 58 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सब और विपत्ति का होना, ऑप्शन है आगे कुआं पीछे खाई, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। तो आगे कुआं पीछे का ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सब और विपत्ति का होना। प्रश्न नंबर 61 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है जुगुप्सा, शोक, क्रोध या निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो निर्वेद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्रोध जो है पूछा गया था पहली शिफ्ट में, रौद्र इसका सही उत्तर था। रौद्र जो है वो क्रोध का है, पहले शिफ्ट में पूछा गया था। शांत रस अब दूसरे में पूछा गया है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है, तो दोहे से उल्टा सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 63 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष शोन। तो इसमें क्या है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है, यानी अनेकार्थी इसमें से कौन सा नहीं है भेद का, ये बताना है। तो भेद का प्रकार भी होता है, रहस्य भी होता है और भिन्नता भी होता है, लेकिन मूल्य नहीं होता है, मूल्य कीमत का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, ये एक आपका गद्यांश दिया गया था, इसे पढ़कर उत्तर देना था, तो इसका सही उत्तर हम बता रहे हैं। सिर्फ गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो उचित शीर्षक इसका महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। और समस्त का पर्यायवाची क्या होगा, समस्त का पर्यायवाची बहुत आसान था, संपूर्ण होना चाहिए। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका मतलब क्या है श्रम सापेक्ष का। तो इसका मतलब था कि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। चोर की परिभाषा क्या है, बिना श्रम भोजन करना चोर कहलाता है इस गद्यांश के अनुसार। गांधी जी पापी किसे मानते थे, श्रम ना करने वाले को। श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। 69 का क्या हो जाएगा, 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम ना करने वाले को गांधी जी पापी मानते थे। 70 का है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ऑप्शंस हैं सुमित्रानंद पंत, अरियोत, प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो पंचवटी जो है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा में किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो अपभ्रंश से ये उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल थक गया, कितना थका है ये नहीं पता है, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो मुलायम होता है, कोमल होता है और मसृण होता है, लेकिन कूल नहीं होता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दिन मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, तो पहले दिवस उसके बाद गरीब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा। आँखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष के संबंध में पहली शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 77 है, एक गणित आ गई है दोस्तों। अब इसके सिर्फ हम उत्तर बताते ही जा रहे हैं। गुणनफल 68 12 गुणे 35 28, जो 77 है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। हल करने पर आपको 6 आ जाएगा। अब हल करने का टाइम नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, सरल कीजिए। तो 78 का जो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए हो रहा है -7। और 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा 0.0144। प्रश्न नंबर 80 है। प्रश्न नंबर 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा कोई जोड़ी मौजूद नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 222। 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है। प्रश्न नंबर 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 3000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 50%। और 84, प्रश्न नंबर 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 7000। प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन दिखाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है 85 का, वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है 10,250। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 110। और प्रश्न नंबर 87 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है 41/4। प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 88 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा -38। प्रश्न नंबर 89 है। प्रश्न नंबर 89 का जो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है 90 m। और प्रश्न नंबर 90 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी है 1.5। प्रश्न नंबर 91 से 95 आपकी सारणी पूछी गई थी, तो इसमें जो 91 का सही उत्तर हो रहा है दोस्तों, 91 का सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी 2003। और प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी 4। और प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 325 करोड़। प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा अपर्याप्त है। और प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 450 करोड़। 450 करोड़ इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 अब आ गई आपकी रीजनिंग में क्या बताया गया है कि बताइए जानवर, सब्जियां और आलू क्या है? तो सब्जी एक आलू जो है एक सब्जी होती है, यानी कि एक के भीतर एक आ जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 97 है। इसमें बताना है उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं, यानी बताना है तीनों किस्में हैं। तो तीनों किस्में हैं ऑप्शन नंबर जो 5 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जी 5 है। 98, प्रश्न नंबर 98 है, प्लस का अर्थ भाग का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ जोड़ है। ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी पूछा आया था, बस संख्याएं बदल गई हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है दोस्तों 98 का सही उत्तर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 18 उत्तर आएगा घटाने के बाद। ये दर्पण छवि जो है पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 100 है, इनमें से कौन जो है नहीं बनाया जा सकता है? तो रिकमेंडेशन शब्द था, इससे क्या नहीं बनाया जा सकता ये बताना था। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें ए है 100 का, ऑप्शन नंबर ए, इसमें मेडिसिन आई जो है 2 बार है, जबकि इसमें जो आई 1 बार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है 101 का ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ए, डी, डी, डी और बी, लास्ट में बी, सबसे पहले ए।
प्रश्न नंबर 102 का सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 67। इसमें जो है आपका माइनस करना है, जैसे 12 प्लस 11 करना है। 12 प्लस 11 23 हो जाएगा, और 23 प्लस 11 करेंगे 34 हो जाएगा। 34 प्लस 11 करेंगे, यानी सब में 11 11 प्लस हो रहा है, लास्ट में 67 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, पिघलाना जैसे तरल से संबंधित है वैसे जमना किससे संबंधित है? जमना ठोस हो जाता है जमकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, DBMS जिस प्रकार से SMBD से संबंधित है, उसी प्रकार जावा कैसे संबंधित है? ये बिल्कुल उल्टा कर दिया गया, यानी जो सबसे पहले उसको सबसे बाद में कर दिया गया है, और जो सबसे बाद में उसे सबसे पहले कर दिया गया है। इसी तरीके से इसमें करना है तो पहले A आ जाएगा, फिर V, फिर A और फिर J, यानी वाज आएगा। आवाज़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना था आकृतियों में कितने वर्ग हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है वर्गों की संख्या वो 14 हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो रहा है। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में क्या करता है, वो फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है ये बताना है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर डायग्राम बनाने के बाद आएगा आपका सही से, वो आएगा 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, ये आपका कथन और तर्क संबंधी था। इसमें जो सही उत्तर हो रहा है 107 का, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तर्क 3 जो है वो मजबूत है। प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर 108 है। इसमें भी दोस्तों कथन और धारणाएं दी गई हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 108 का, वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केवल धारणा एक जो है वो अंतर्निहित है, केवल एक धारणा अंतर्निहित है। इसमें लिखा गया है ना, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते, तो सभी बच्चे कहाँ मूलतः शरारती होते? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 109 से 113 तक आपका जो है इसमें जो है पूरा कहानी पढ़नी थी, और उसको पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे सही से, टाइम टेकन वाला ये प्रश्न था, टेकिंग वाला, तो उसमें आपको पढ़ के सही उत्तर आप इसे ज्ञात कर सकते थे। तो हम उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 109 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि केवल PF दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 110 है। 110 का जो सही उत्तर हो रहा था ऑप्शन नंबर डी हो रहा था, यदि G और PF दोनों दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 का सही उत्तर क्या हो रहा है, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। तो इसके लिए उनको क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसके लिए उत्तर होगा कि यदि G या PF में से कोई एक दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। प्रश्न नंबर 112 में दिया गया है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, यदि ना तो G दी जा सकती है और ना ही PF दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 113 है, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से जो है निकाल दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि केवल PF दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 114, इसमें जो है पुलिस संबंधी बातें आ गई हैं। पहला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा। दूसरा है, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। दूसरा है, कॉलर ID ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कॉलर ID ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
तो विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजक को गिरफ्तार करना चाहिए, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजक को बाध्य करना चाहिए, या इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, प्रवेश द्वार से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति में आप आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 117 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खाता का विश्लेषण करना चाहिए, या सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो 117 का जो ऑप्शन नंबर सी है वह ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। प्रश्न नंबर 118, आप एक जांच अधिकारी यानी कि विवेचना अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंस गया है। ऐसा प्रश्न पहले सेट में भी पूछा गया था और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, ये गलत है, कोई सहायता नहीं। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। मानक मानदंडों को उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 19 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जाँच करते समय आप क्या करेंगे? तो ऐसी जांच करते समय आप क्या करेंगे ये बताना है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं? प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए, गलत है। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, ये भी गलत है। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा, यानी 119 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 120 है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी पहले आप अपराध शाखा में यानी क्राइम ब्रांच में थे, अब आपको वहां से हटाकर आप महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो है आपको स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं, ये गलत हो जाएगा। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव को उपयोग करना चाहिए। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीके तलाशने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अब ज़्यादा सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 120 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 121 है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, गलत है। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, ये भी गलत है। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो 121 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 122 क्या है?
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो ऑप्शन ए दिया गया है, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करेंगे, अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए, नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लगानी चाहिए, या सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। तो ऐसे में आप सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 123 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ज़्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर 123 का जो है, प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, निम्नलिखित में से देश द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं आप देशभक्ति के लिए सबसे अधिक? कानून तोड़ने वालों में रिश्वत स्वीकार करके, ये गलत हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करके, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, या नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर। ऑप्शन नंबर इसका डी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी गलत हैं, सी सही है। प्रश्न नंबर 125 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो वो संस्था है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पहुंच जाते हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। तीनों गलत हो जाएंगे। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें तुरंत और उनके साथ समन्वय स्थापित करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 127 है, जिस प्रकार से पथिक का संबंध सफ़र से होता है उसी प्रकार नाविक का संबंध किससे होगा? नाविक का संबंध समुद्र यात्रा से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 128 है, निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विशेष विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको विषम को ढूंढना है। तो मेहनती और मेहनती हो जाएगा। इसके बाद में आपका गरिमामय और समर्पित, ये तीनों जो हैं लगभग एक जैसे हैं, लेकिन असंतुष्ट जो है वो अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 129 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को जो पूरा करेगा वो विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। 190, एक निश्चित कोड भाषा में चर्च को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टेम्पल को क्या लिखा जाएगा? तो इसको करने के लिए आपको जो है दो का वो करना है। जैसे 8 जो है इसमें आपको जैसे CHURCH, इसमें दो का हिस्सा जो है ऐसे आपका होगा। तो इसमें जब आप करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 130 का, वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BGKNVO। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में से कितनी दूर है? इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 2 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 132 है, राहुल रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेम की पुत्री है। राहुल और शुभा से किस प्रकार संबंधित है? तो 132 का जो आप हल करने के बाद सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, मामा। प्रश्न नंबर 134 है, यदि लिंगेस्ट
के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है। यानी फिर पहले जैसे पहले पूछा गया प्रश्न था वैसे ही पहली शिफ्ट में जैसे प्रश्न पूछा गया था वैसा ही प्रश्न है। तो इसका जो अगर आप सही से हल कर पाएंगे तो हल करने के बाद इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 134 है। एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री कोण घूमेगी? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 180 डिग्री कोण घूम जाएगी। निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। देखिए ऐसा प्रश्न जो है पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। बताना क्या है, कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं। कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं यानी कि छोटे वर्ग, छोटे वृत्त और त्रिभुज की बात की जा रही है। तो छोटा वृत्त ये है और त्रिभुज ये है। तो अगर आप इसकी बात करें तो कितने लोग जो हैं पिछड़े लोग शिक्षित हैं। कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं। तो पिछड़े लोग किस में हैं? छोटे वर्ग में हैं। और शिक्षित लोग किस में हैं? त्रिभुज में हैं। छोटे वर्ग और त्रिभुज में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे छोटे वर्ग और त्रिभुज में। ये 11, 3, 14 और 11, 3 नहीं, ये आपका सही उत्तर जो हो रहा है ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पर 17, 5, 22 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया शिक्षित नहीं, शिक्षित है नहीं, शिक्षित नहीं है उनको बताना जो नहीं है। तो 17 ये लोग जो हैं पिछड़े लोग हैं और 5 ये लोग, 17, 5, 22 लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच को संबंध दर्शाता है? तो समुद्र, पृथ्वी और सूर्य, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका संबंध जो दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी है एक ग्रह है और सूर्य जो है वो आपका एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है। इसको जब आप हल करेंगे, हल करने के बाद इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी 42 आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 138 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। और प्रश्न नंबर 39 है। एक घनाकार, यानी ये भी घन वाला आ गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका आएगा हल करने के बाद 8 आता है। प्रश्न नंबर, इसका जो सही उत्तर आएगा 139 का, 39 का 8 आएगा। 140 क्या है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। तो परपिट्यूशन, यानी परपिट्यूशन का इसका सही उत्तर क्या होगा 140 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेनेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 41 का क्या होगा? ये बिल्कुल वैसे ही कोड आया जैसे पहली शिफ्ट में पूछा गया था। 141 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 98, 74, 86, 52। 98, 74, 86, 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142, नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 क्रमागत निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या आएगा 142 का? 142 का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या है? वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को मिलता जुलता हो, यानी दर्पण छवि इसमें भी पूछी गई है। तो जब आप दर्पण छवि देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा सही से ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्रश्न नंबर 144, इन चारों से कौन सी बनाई जा सकती है? तो इन चारों से जो दूसरी आपकी है, यानी 144 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नंबर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसको जब आप मोड़ेंगे पैटर्न दिखने के लिए तो क्या दिखाई देगा आपको? यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी जो प्रश्न नंबर 145 है, 145 का ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा, 4 वाला, यानी ये वाली पैटर्न आपको दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 146 है। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, एस एक्स का मामा है। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है? तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 147, ये आपका सार्थक क्रम बताना था। यानी सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले शिशु आता है, उसके बाद में बच्चा होता है यानी 1, 5, उसके बाद में किशोर यानी 4, फिर वयस्क होता है और फिर बूढ़ा होता है। यानी कि 154, 32 का सही उत्तर हो जाएगा। 154, 32 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 148 है, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। तो जब अन्य से आप भिन्न देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो एक भरी हुई कली है इसके जो बाईं ओर है वो 2 हैं, इसमें जो एक भरी हुई इसके बाईं ओर 3 है, इसमें भी जो एक भरी हुई इसके बाईं ओर 3 है, और इसमें जो एक भरी है इसके भी बाईं ओर 3 है। इसमें भी जो एक भरी हुई है उसके बाईं ओर 3 है, यानी सबसे जो भिन्न है वो एक वाली है। तो एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए गलत इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 देखते हैं। 149 से एक मित्र समूह में 8 सदस्य और एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया गया था? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा, जितने लोग हैं उतने से, जैसे 8 लोग हैं, इसका जो सही उत्तर होता है n ब्रैकेट n-1 होता है, यानी 8 × 7 हो जाएगा। तो 8 7 56 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच में 12,900, ये मैथ का प्रश्न है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो 150 का वो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे दूसरे शिफ्ट की आंसर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।